तो आप यहाँ उदयपुर से ही हैं? जी जी, उदयपुर से ही हैं। और ये जो है आपका जो प्रोग्राम है, ये किस प्रकार के प्रोग्राम में आप आए हैं? ओके, जो ये प्रोग्राम है बेसिकली ये एक यूथ फेस्टिवल है। जितना इसका प्रोपेगेंडा हुआ था उस हिसाब से हमें पता चला कि यहाँ पे एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ सेल्फ केयर और सेल्फ ओरिएंटेड वर्कशॉप्स होंगी जो अवेयरनेस के पर्पज़ होगी। तो जो अभी हम कर रहे हैं वो बेसिकली आर्ट बेस्ड थेरेपी है, जो कि यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी थीम है कि अगर हम ह्यूमंस नहीं होते तो हम क्या होते, तो हमें वो बनाना है। तो हम लोग सब काफ़ी देर तक अपने ब्रेनस्टॉर्म किया, आइडियाज़ लेके आए कि अगर ह्यूमंस नहीं होते तो क्या होते। तो जैसे मैंने चूज़ किया है कि मैं संजीवनी ट्री होती सो कलर्स होते खूब सारे। तो ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हमें ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल रही है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। सो जी, मेरा यही एक्सपीरियंस है। आप देख पा रहे होंगे पीछे एक बिल्कुल रंगारंग ऐसा कुछ लग रहा है कार्यक्रम। तो इसमें जो है ड्राइंग के क्षेत्र में यहाँ पर कुछ कार्य हो रहा है यहाँ पर भी, और रंग बिरंगी यहाँ पर ड्राइंगें सजी हुई हैं। ये सब मैडम ये जो है बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं, सब कैसे है? नमस्ते, मैं यूनाइटेड रिलीजन्स इनिशिएटिव से हूँ और मैं यहाँ पे आर्ट थेरेपी लेती हूँ उदयपुर में और इंडिया में। तो ये आर्ट थेरेपी के दौरान लोगों ने बनाए थे और आज इसे देख के और लोग इंस्पायर हुए, तो बच्चों ने और बड़ों ने फिर इसमें ऐड किया है। हाँ, यानी कि आपका कहना है कि ये पहले से लोगों ने दी हुई है और फिर आधे बाकी लोगों ने यहाँ पे बनाए और जोड़े। आप देख सकते हैं सब बना रहे हैं। जी बिल्कुल, हमने देखा है अभी चारों तरफ यही कार्यक्रम अभी आपका चल रहा है। ड्राइंग अभी बच्चे उधर भी कर रहे हैं। हाँ, अभी सब खत्म हो गया, अब वो फिर भी डिमांड है, ये पेपर चाहिए, वो कलर्स चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा लोगों का उत्साह देखकर, उनका ओपननेस देखकर कि हाँ हमें ये एक्सप्रेस करना है। और हम सिर्फ ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम अपने मन की बात एक्सप्रेस कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। और बहुत अच्छा लगा कि खासतौर पे युवा इतना ज़्यादा जागरूक है और ओपनली सामने आके ये बात रखी उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग तरीक़ों से। थैंक यू मैडम। हम 12 से हैं जी। दिया टीम गायत्री परिवार के सदस्य हैं। आप यहाँ पर किस प्रकार के प्रोग्राम में आए हैं, आप बता सकते हैं कुछ? यहाँ की दिया टीम और गायत्री परिवार उदयपुर ने 2 दिन का आहारोहण कार्यक्रम रखा है, जिसमें युवाओं को प्रगतिशील उन्नतिशील बनाने के लिए ये पूरा कार्यक्रम है। पूरा मेडिटेशन, हेल्थ, कई सारे इश्यूज़ पे है। और इस कार्यक्रम को लेकर के कई दिनों से तैयारियां भी की जा रही थी। और यहाँ पर जितने भी युवा हैं वो एक नई संचार क्रांति लेकर के जाएंगे। ये डेफिनेटली यहाँ बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सीखने की बात जब आपने की है तो हम आपसे ही क्वेश्चन करेंगे कि आपने यहाँ पर जो अभी का जो प्रोग्राम यहाँ पर आपने अटेंड किया है, तो उसमें आपने सबसे बड़ी सीख यहाँ से क्या ली? हमने सबसे बड़ी सीख ये लिए कि हम सबसे पहले तो मानव है और युवा है। जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने अकेले ने कई सारे स्वामी विवेकानंद जी का काम कर दिया था बहुत कम एज में, उसी प्रकार से हम यहाँ पर बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। और आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको बहुत कुछ सिखाने के लिए हम वहाँ जाकर के प्रेरित करेंगे और उनको स्वाभिमान के साथ जीना और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला है। बेसिकली जो चीज़ें मैंने पिछली ज़िंदगी में नहीं जानी है, विशेष रूप से कल के सेशन में एक अच्छी बात मुझे जानकर अच्छा लगा कि जिस चीज़ का ऐड हमें दिखाई देता है उस चीज़ का हमें हमेशा परित्याग करते रहना चाहिए। और भी जो प्रदर्शनी यहाँ पे बच्चों के द्वारा लगाई गई हैं, उससे ये सिद्ध होता है कि इन बच्चों के अंदर में इतनी एक्टिविटी, इतनी क्रिएटिविटी भरी हुई है, जिसके लिए उनको एक मंच प्रदान करने की आवश्यकता हमें रहती है, जिससे ये अपनी क्रिएटिविटी का हमेशा अच्छे मंच पर उपयोग करके अपने देश निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। ये एक और युवा यहाँ पर खड़े हैं और इनसे जानते हैं कि भैया आप कहाँ से? मैं दिया टीम 12 से हूँ। ये भैया 12 से हैं। तो आपने यहाँ पर इस प्रोग्राम में आकर के सबसे बड़ी सीख क्या ली? सबसे बड़ी सीख जो हम यहाँ कल सेशन में बैठे थे वहाँ हमें 3 चीज़ बताई गई थी। हेल्थ के ऊपर, एक तो हेल्थ है, हेल्थ को, और दूसरा है कि हम जो हमारे जीवन में जो भी प्रोडक्ट्स की चीज़ें हैं, जो चीज़ों का एड आता है उनको हेल्थ के रूप में हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि सेम का कभी भी आप देखेंगे तो टीवी पर कभी भी एड नहीं आता है, आपको प्रचार के रूप में भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे विभिन्न प्रकार की जो एड्स की चीज़ें हैं उनका उपयोग नहीं करें। यानी कि आपका कहने का मतलब है सीधा साधा कि जिसका ऐड है वो खाने योग्य नहीं है। ये सबसे बड़ी सीख यहाँ पर हासिल की। नई बात आपने बताई, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको।